मोबाइल देख लो, ओम प्रकाश राजभर वो जीत जाते। हाँ जीतेगा तब ना, 10 रुपया के ऐसे दे दी ओके। मान्य योगी आदित्यनाथ जी मंत्री बनाते नहीं कन तैले बे जीतले ओके दे दी। इसका उत्तर दो ओम प्रकाश राजभर कि इंडिया में कौन सी ऐसी परीक्षा बोर्ड है, IAS का हो, PCS का हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, BA का हो, पोस्ट ग्रेजुएट का हो, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में है प्रोफेसर और लेक्चर जो 100 नंबर में 100 नंबर दिया हो। चुनाव से पहले दावे पे दावे हो रहे हैं कि 80 के 80 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएगी, जहां ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर रहा है। और आपका गठबंधन जो है, जो पार्टी अभी हाल में जैसे सपा की आप बात करें कि जो है मुलायम सिंह यादव की जो ये पार्टी रही है, उनके लड़के जो अखिलेश यादव को जो है हम लोग विजय हासिल कराएंगे। तो इस कारवा को देखते हुए क्या कहा जाएगा कि 2024 में जो ओम प्रकाश राजभर 80 सीटें जिताने की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? वो कुछ भी कह देगा भैया, उसकी बाणी में कोई लगाम नहीं है। मैं बता दे रही हूँ, हमें देखिए, धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह के दोस्त थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर। वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके पुत्र भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं उस जमाने की मैं चुनाव लड़ी हूँ 2001 से और 2004 तक। मैं उस मिशन को चाहती हूँ कि समाज के सामने रखूँ, उत्तर प्रदेश में रखूँ, ताकि इंडिया के चौथा स्तंभ से पूरा विश्व देखे। हमारा ये कहना है, ये फ्रॉड है। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा देश में विद्वान है और कौन सा ऐसा बोर्ड है और कौन सा ऐसा टीचर है कि जो 100 में 100 नंबर दे देगा। आप बता दीजिए हिंदुस्तान की रिकॉर्ड में। बात समझ रहे हैं? ये नेता मंच पर एकता की आवाज़ को बुलंद करते हैं और मंच के नीचे लोगों को बांट देते हैं। ऐ बड़े नेताओं, इसे मैं स्वीकार नहीं करती। कहती हूँ कि गीत एकता की ये कैसे गाऊंगी और आचरण ये अपना कैसे छुपाऊंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगी। गर हो गई देश में एकता तो ये मंगी और नेहा कहाँ जाएंगे। इसका उत्तर दो ओम प्रकाश राजभर कि इंडिया में कौन सी ऐसी परीक्षा बोर्ड है, IAS का हो, PCS का हो, या हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, BA का हो, पोस्ट ग्रेजुएट का हो, कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में है प्रोफेसर और लेक्चर जो 100 नंबर में 100 नंबर दिया हो। तू कैसे कहता है कि 400 में 400। बात समझ रहे हैं? यही से कि कहीं ना कि मुर्गी गई बसवारी में चरे न तो बुझलस की वृंदे बन लागल एक कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। मोबाइल देख लो, ओम प्रकाश राजभर। अब जो है आप चैलेंज कर रही हो ओम प्रकाश राजभर को कि जहां वो दे नहीं पाए अभी तक, तो आप जो है इतनी महंगी मोबाइल जो है ये लोकसभा चुनाव में रखें कि कब का ये बात? अभी रखी हूँ। जब मेरे नवरत्न लड़के को इसने नहीं दिया फरडवा, तो तब मैंने इसको ऐलान कर दिया। हाँ, अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे लड़ाते हैं और ये जीतेगा तब भी मैं दूंगी। बात समझ रहे? न तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी से लड़ा दे उत्तर प्रदेश में, मैं दम रखती हूँ लड़ने का। मतलब लड़ने के लिए आप शुरुआती से ही आपने समाज के बीच में उन सभी के लिए जो है हमेशा निर्दल जो है आप बता रहे कि निर्दल हम चुनाव लड़ती आ रही हूँ, लेकिन इस समय जब सपा के साथ आप ताल्लुक रखकर और चुनावी अखाड़े में जो आप भूमिका निभा रही हैं, तो इसे कई पार्टी ऐसे भी दावे कर रहे हैं कि गठबंधन की एक बात किया जाए जहां ओम प्रकाश राजभर अपने जो है सीटों को देखते हुए लोगों का मानना है कि जहां वो जाएंगे वहां वहीं जीतेंगे। अरे कुछ नहीं भैया, इसकी अब आने दीजिए, चुनाव पूरी जन कुंडली बताएंगे। बात समझ रहे हैं? ये वो तने ले पढ़ ले बा, हाई स्कूल फेल बा कि पास बा, तबे न डिग्रिया पर सवाल उठ रहा है। अगर इतना सच्चा नेता रहता, मर्द रहता, तो क्यों 2 गुट हो जाता। आप ये तो किंडो के बारे में नहीं जानता है। हाँ, अब क्या इसको लैंग्वेज बोले? क्या रामायण महाभारत वेद और शास्त्र में किंडो का नहीं है? क्या संविधान में किंडो का नहीं है? भारतीय संविधान कानूनी तौर पे हम किन्नरों को डिफाइन किया गया है कि हम किन्नर न तो नर हैं न तो नारी है, बल्कि किन्नर हैं। आधा हक
औरत का, आधा हक मर्द का हम किन्नरों को कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। ये बात संविधान में लिखी है। 26/4/2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम किन्नरों का मेल और फीमेल पास किया था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन और प्रणाम करती हूँ, जो फीमेल की जगह पे मेल ने निकाल दिया अमरनाथपुर पासा देवी ने। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम किन्नरों को मेल घोषित कर दिया है। तब भी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। एकर पढ़ाई इतने बा भैया, ई कुछ भी बोलेला, कहेला कि मुर्गी कुरकुरातिया, भटोला में अंडा देतिया, चमटोला में 5 बाल्टी मछली मरलन चमार भैया, भर भैया 4 बाल्टी चमार भैया ले गईलन, 1 बाल्टी भर भैया। बतावा भरवे बुरबक रहा, जब मायावती में झाड़ू पोछा करत रहे तो एकर दिन भुला गईल। हाँ, एक दिन भुला गए। ओम प्रकाश राजभर, मैं तुझे चेता रही हूँ, अपने बाड़ी पे संयम रखो, हमसे ना खुलवाओ। अगर हम मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तू कुछ भी कहेगा, मैं तुझे छठी का दूध याद कराऊंगी। आज जिस से मऊ से जो लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, श्वेता किन्नर की बेबाकी आवाज़ों को, जिन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए जनता के बीच में चुनाव जो है लड़ने का काम किया, उन सभी लोगों के बीच में जनता के हक अधिकारों के लिए। लेकिन आज लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी का एक खुलासा है कि सपा से ये जो है जो ताल्लुक अभी की है कि लोकसभा चुनाव में सपा को यानी कि समाजवादी पार्टी को बहुमत से जो है ये लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो क्या इसका माना जाए कि 2024 में किस तरह से तैयारी है आप लोग की? बहुत बेजोड़ तैयारी है। आप देखिएगा, आप लोग इंडिया के चौथा स्तंभ है, इसका इतिहास कुछ और ही इस बार दिखाई देगा। तो लोकसभा चुनाव जो 24 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें कुछ नया एक इतिहास नया एकदम नया गुल खिलेगा, आप देखिएगा। अच्छा, आप गाजीपुर से या घोसी से या किस जगह से आप जो है ज्यादा लोकसभा में नजर आए? लीजिए, हमारी माँ ने शहीदी जिले में पैदा किया, आपको चैलेंज कर दी कि उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी हस्ती से लड़ा दे। उत्तर प्रदेश की बात, ओम प्रकाश राजभर, तू जो अपने जीत पे अड़ल बाड़े कि सबकी अखियन में तू गड़ल बाड़े, कि तोरे पीछे पड़ल जमाना बा कि तू हमरे पीछे का पड़ल बाड़े। आज तू हम पे नाराज हो गईले, कोनो विधान सभा छैला के तू जान हो गईले। अरे का जाने कौने विधान सभा चक्की के आटा खैले कि देखत देखत ऐसन सियान हो गईले। बहुत बड़ी बातों के साथ हमारे साथ किन्नर श्वेता जी हैं कि इनका जो है एक लोकसभा चुनाव से पहले का जो है एक दावा कहा ही जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को एक बड़ी जो चुनौती सामने नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव में अगर वो कहीं से सीटें निकाल लेते हैं तो उनको जो है एक बड़ी से मोबाइल देंगे, वो भी इतनी कॉस्टली मोबाइल है जिसकी दाम की अगर बात किया जाए तो ये 1 लाख से एबव की बात कर रहे हैं, और साथ में 1 लाख से ऊपर की मोबाइल है। मतलब वो जीत जाते। हाँ, जीतेगा तब ना, 10 रुपया के ऐसे दे दी। ओके, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंत्री बनावते नहीं कन तैले हिड़ के मछरी मारता जनेरा नो चले बा, आलू कोड़ले बा तैले बे जीतले ओके दे दी। उता फराडवा नवरत्न एगो लइकन के हमनी के 20 रुपया 30 रुपया चॉकलेट बिस्कुट के दे देना जा, उतनी बड़ी मुंह काला काके गया, उसको नहीं देना चाहिए। यही मर्द बन रहा है, इसको मर्द कहा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन ओम प्रकाश राजभर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो तो अभी उम्मीद लगाए बैठे और अपने समाज को भी उम्मीद ये जताए बैठे कि जल्दी हम मंत्री बनेंगे, आरक्षण जल्दी दिला। अरे तो जोगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वादवा ले ले बाटे, उहे मंत्रिया मार योगी आदित्यनाथ जी के परेशान कैले बा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भागल रहता रहे, एक काहे के देश फराडवा के मंत्री, ई मंत्री लायक बा, ये लियानवा मंत्री लायक बा। अपनी राज भर के तो 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया, एक राज भर चप्पल से फॉर्च्यूनर पर भेज दिया। हाँ, फॉर्च्यूनर से मंत्री बना के एक बेर भेज दिया। तो चोरवा का माई को दिन खर जीवतिया करी, समाज में रहे तो आपको ओजन से रहना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा, समाज को देखकर चलना पड़ेगा। चलिए, आपके साथ तमाम इन खबरों के साथ मैं विमलेश कुमार खास कुछ और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। देखते रहिए लाइव खबरें विमलेश कुमार के साथ। नमस्कार।